हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अंदर टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीखों के बारे में या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कई बड़े बदलाव को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट आप सभी के लिए पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं जितना आपने इंतजार किया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 2 सालों से शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर और अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के आते ही परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। पहले मैं आपको बता दूं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इसी को लेकर परेशान थे और लगातार कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो परीक्षा की तारीखें जारी करें और परीक्षा की तारीखें जारी करते हुए एग्जाम कैलेंडर को भी जारी कर दिया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हैं, तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में है और 12 लाख और 1 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, तो ये तो अपनी तैयारी कर सकें। अब इसी को लेकर यहाँ पे एक बड़ी जानकारी निकल कर आ गई आप सभी के एग्जाम को लेकर। अगर आप सभी ने परीक्षा नियंत्रक यानी कि देवेंद्र सिंह का, जो देवेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि आपके एग्जाम कंट्रोलर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से एक बयान भी दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन निकाला गया था उसकी परीक्षा आप सभी की जनवरी में करवाई जाएगी। अब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आप सभी के सामने चीज़ें चल रही थी कि परीक्षा मार्च में हो सकती है या मार्च के बाद होगी। उसका रीज़न भी मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि असल में उसके लिए जो बात कही जा रही उसमें जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि एग्ज़ाम कंट्रोलर ने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम कंट्रोलर ने ज्वाइन किया उसके बाद चीज़ें बदली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर के आते ही टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो प्रोसेस है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुरू हो गया। और अभी भी आप सभी देखेंगे सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारी है, कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि परीक्षा अब आपकी जनवरी में, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताया है। तारीखों को लेकर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले दूसरी चीज़ मार्च को लेकर है कि परीक्षा मार्च में होगी। उसकी वजह आप जानते हैं कि फरवरी के अंदर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाते हैं और ऐसे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है परीक्षा के लिए इस समय पर वो है परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन, जिनके आधार पर आप सभी की परीक्षा करवानी है, यानी कि बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चुनाव करना। और फरवरी और मार्च या जनवरी के अंदर कई सारी ऐसी परीक्षाएं जो पहले से प्रस्तावित हैं, इसलिए वहाँ पे दावा किया जा रहा है कि मार्च में परीक्षा होगी। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या कहना है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये आज ही की कटिंग है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जनवरी में होगी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जो कि सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा जनवरी में कराने की तैयारियां हैं। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का काम होगा या जो एग्ज़ाम कंट्रोलर का काम होगा, उनके माध्यम से अगर चाहें तो इस परीक्षा को वो दिसंबर जनवरी में करवा सकते हैं। यानी कि अगर मान करके चलिए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को नवंबर में करवा लिया जाता है, ठीक है। अगर वो इस परीक्षा को नवंबर लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में कराते हैं तो फिर यहाँ पे जो रास्ता है वो खुल जाएगा जनवरी के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती का। लेकिन समस्या कहाँ पे आएगी, समस्या सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगी और वो होगी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का बनाना, क्योंकि जो भी भर्तियां पहले से प्रस्तावित हैं उसके बीच में 2 भर्तियां आपस में क्लैश कर सकती हैं। इसी को लेकर यहाँ पे एक जानकारी भी लिखी हुई थी कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारियां हैं। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद करवाया जाएगा।
तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो उनका मानना है कि हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं वो जनवरी के लिए कर रहे हैं। अगर जनवरी में नहीं हो पाती है या परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं या बोर्ड परीक्षाओं की वजह से जो चीज़ें वो और ज़्यादा फंस जाती हैं, तो इस परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद करवाएंगे। अब बोर्ड परीक्षा आप जानते हैं कि ज़्यादातर फरवरी के अंदर बोर्ड परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं और मार्च के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो या तो मिडिल मार्च के अंदर आपकी परीक्षा होगी या जनवरी में होगी। अब एक चीज़ आप सभी को याद रखनी है कि जब भी आप सभी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो नियरेस्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें बताया गया है कि मार्च में हमारी परीक्षा जनवरी में होने जा रही है और संभावना ये है कि मार्च में भी हो सकती है, तो हमें जनवरी ही अपनी कट ऑफ डेट मान के तैयारी करनी चाहिए बजाय मार्च के लिए। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान होगा। पहली चीज़ ये कि मान लो कि अगर जनवरी में परीक्षा आयोजित हो गई, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आपकी जो परीक्षा है वो तकरीबन 2 दिनों में आयोजित की जाती है, 2 दिनों में 4 पालियों में आयोजित होती है ना। अब ये तो सच है कि एक साथ संडे तो नहीं मिल पाते हैं, वैसे तो 4 दिनों में परीक्षा होती है ना। एक दिन टीजीटी और पीजीटी, फिर उसके बाद में दो दिन मिलते हैं पीजीटी के लिए भी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 4 दिनों में परीक्षा आयोजित होती है। अब ये तो सच है कि 4 संडे पर 4 परीक्षा हो नहीं पाती हैं, तो एक आधा वर्किंग डे भी रखा जाता है। तो अगर आयोग चाहे तो वर्किंग डे के अंदर अगर परीक्षा करा ले जनवरी में तो ये संभव भी है। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझने की आवश्यकता है कि परीक्षा अगर जनवरी में हो रही है तो आपकी जो तैयारी है वो जनवरी के हिसाब से होनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य आप सभी को वो सभी जानकारियाँ देना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठा करके हम कहते हैं कि नहीं परीक्षा तो मार्च में ही होगी, मार्च में ही होगी, मार्च में ही होगी। ऐसा कर देने से अभ्यर्थी डाइवर्ट हो जाते हैं और निश्चित तौर पे उनकी प्रिपरेशन प्रभावित हो जाती है। अब आज जो मार्च में या फरवरी में परीक्षा को लेकर बात करें या अप्रैल की बात करें, उनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों को नुकसान देखने के लिए मिले, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का अब गठन हो चुका है और भर्ती से संबंधित प्रोसेस करने के लिए 30 दिन का समय बहुत होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अभी अक्टूबर पड़ा हुआ है। अक्टूबर के अंदर अगर 10 दिन भी आयोग ने काम किया तो भर्ती का आधे से ज़्यादा काम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ख़त्म हो जाएगा। बचा हुआ काम नवंबर में भी कर लिया तो भी ये परीक्षा नवंबर के लास्ट में आयोजित हो सकती है। फिर उसके बाद में आती है आपकी टीजीटी और पीजीटी। और अगर आपने मेरा रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो जाने के बाद 30 दिन का समय आयोग लेगा आपकी परीक्षा कराने के लिए। तो यही टारगेट कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से किया जा रहा है कि नवंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के करा ली जाए, लास्ट में आते आते हो या दिसंबर की स्टार्टिंग में हो, क्योंकि एक दिन में ये हो जाएगी। उसके बाद जो समय बचेगा वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर किया जाए। अब ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके परीक्षा केंद्रों पर। अगर परीक्षा केंद्र मिलते हैं तो ये परीक्षा जनवरी में हो सकती है। अब संभावित तौर पर मान लीजिए कि 19 या 26 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर नहीं मिल पाते हैं तो ये परीक्षा मार्च में होगी। तो आप सभी को इस बात को इस मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए बजाय नेगेटिव चीज़ों को सुनने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत सारी चलती रहती हैं हमारे जीवन में। बस आपको उनको इग्नोर करना है और अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्च करते रह जाएं, परीक्षा जनवरी में आ जाए और फिर आप बोलें कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला, परीक्षा स्थगित कर दो। और यूपी में ये बहुत आम है, जैसे ही परीक्षा आती है फिर स्थगित को लेकर भी मांग उठनी शुरू हो जाती है। देख लेना आप। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या ये परीक्षा जनवरी में होगी या मार्च में, मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये परीक्षा जनवरी में हो सकती है, संभावनाएं बहुत प्रबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिले तभी इस परीक्षा को मार्च में करवाया जाएगा, लेकिन आप मान करके चलें परीक्षा जनवरी में होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।